Good morning, Hoy Alimal, Namaste, welcome to Lavish Life, channel of Pallavi and Devashish. आज हमारे साथ है प्रमोद अग्रवाल एंड विशाखा अग्रवाल, हमारे फैमिली फ्रेंड्स। ये लोग एंस्करे में रहते हैं जो कि ईस्ट ऑफ नेदरलैंड है। इंडिया में ईस्ट कहना मतलब बहुत फार लगता है, लेकिन हमारे यहाँ आने में आपको कितना टाइम लगा सर? 2 घंटा। 2 घंटा। सर और मैम से आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हमारे चैनल के लिए। जब आप लोग नेदरलैंड आए थे, याद होगा कौन से साल आए थे? मैं 2000 में और मैं 2003 में। और आप लोग इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नागपुर के पास एक गांव है, अब तो नागपुर ही है। नागपुर के पास जो मेरा गांव है सौंदर्ग, और इट्स अ सेंट्रल इंडिया वेरी मच। नागपुर हैज अ 0 माइल, तो इट्स आल्सो द सेंटर ऑफ इंडिया। और मैम आप? फ्रॉम छिंदवाड़ा, एमपी। ओके, नाइस। जब नेदरलैंड आए होंगे आप लोग, तो मैम से स्टार्ट करते हैं। आपको लाइक कोई 2-3 कल्चरल शॉक याद है जो बिल्कुल अजीब सा लगा हो, ये क्या है? I mean, if I talk in general, then everything was a culture. Like if I think 20 years back, the things were very different in India than now. So, I mean, if I talk in general, literally everything was shocking for me. The way people talk, the eating habits. I mean, everything for me, I think it was a big, and I came from a big joint family. मेरे 2 स्पेसिफिक कल्चरल शॉक है। हाँ सर। मैंने लोगों को सूट पहन के साइकिल चलाते हुए देखा। साथ में तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। दूसरा, आई रिमेम्बर वेरी वेल कि मेरे प्रोफेसर ने मुझसे मीटिंग के लिए बुलाया था। ही यूज्ड टू लिव इन देवेंतर, जो कि करीब 60 किलोमीटर था। तो मैं ट्रेन से वहां पहुंच गया, एंड देन ही केम टू पिक मी अप एट द ट्रेन स्टेशन। अच्छा। एंड ही सेड कि पीछे साइकिल पे बैठ जाओ, एंड ही वाज साइक्लिंग। हाउ इज पॉसिबल कि एक प्रोफेसर साइकिल चलाए। तो मोस्ट ऑफ दिस कल्चर शॉक्स थोड़े से कपड़ों से रिलेटेड या साइकिल से रिलेटेड, या ऑल्सो डायरेक्टनेस। इंडियंस आर थोड़ा इसका कोई एग्जांपल आप देंगे डायरेक्टनेस का, जो आपको सच में लगा हो यार ये क्या ही बोल दिया इस इंसान ने मुझे? हाँ, आई मीन जैसे हम कई बार लंच पे जाना है, या चाय पे जाना है, या कॉफी पे जाना है, या डिनर पे जाना है, तो आई थिंक द एजेंडा कल्चर एक जो होता है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते कि नहीं, मेरे एजेंडा में पिछले 1 हफ्ते तक, आने वाले 1 हफ्ते तक बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा। मैं चाय पे भी नहीं जा सकता आपके साथ, या कॉफी पे भी नहीं जा सकता। और बहुत लॉन्ग साइडेड एजेंडा बनाते हैं कई बार खाना खाने के लिए भी, जबकि इस तरह की चीजें हमारे यहाँ बहुत आम सी होती है कि भाई आप बैठ जाओ, कॉफी पी लो साथ में, या चलो शाम को आज मौसम ठीक है डिनर पे चलते हैं। तो दिस आर वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल। आई वुड नॉट से एनी एब्रप्ट और नेगेटिव सेंस। ये कल्चरल शॉक का एक सॉर्ट ऑफ पार्ट है बेसिकली। बाकी और इसको कोई दिल पे नहीं लेता है? नहीं। आई मीन, यहाँ पे पार्टीज पे जाते हैं, मैंने कहा चलो आज मेरा बर्थडे, वी गो आउट, so they will clearly say, okay, first drink from my side and rest is for you. So that was also very shocking. They very specifically say, okay, first drink is from my side and rest you take so it. जो So go Dutch की जो कहावत है कि everyone will pay his own bill, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कई बार इंडिया में। अब जो होस्ट होता है वो then he try to manage the bills for everyone. तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें, आई मीन nothing big from my side. I mean, they don't mind here calling like people for dinner also, and second batch for drinks. So it's not, if it is a party, then everyone has to be together in the dinner. They don't mind calling half for the dinner and वो rest ये for नहीं the सोचते drinks. कई बार कि जो जिसे सिर्फ हमने ड्रिंक के लिए बुलाया है, उसको शायद वो बुरा बुरा ना लग जाए कि खाने पे नहीं बुलाया है। और शुरुआत के दिनों में क्या होता था ना कि कई बार कोई 8 बजे बुलाता था कि आप 8 बजे आ जाओ शाम को 8 o'clock। सो वी यूज्ड टू गेट वेरी कंफ्यूज कि भाई ये वहाँ जाके खाना होगा या नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि 8 का मतलब देन वी लर्न कि नहीं, अगर 6 बजे बुलाया तो फिर डिनर के चांसेस अच्छे डिनर टाइम है। अगर 8 बजे बुलाया तो फिर चांसेस यही है कि बात सिर्फ ड्रिंक्स तक रह जाए। और अगर आप अल्कोहल नहीं पीते तो फिर देन यू एंड अप ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस और काफी अच्छे एग्जांपल्स मिल गए। बट दैट वाज आल्सो द पास्ट। आई मीन नाउ अब तो काफी चेंज हो गया है। तो मैं जब यहाँ नेदरलैंड आया था तो मेरा बेसिक सेल्फिश गोल था सक्सेसफुल होना। आई थिंक हम सारे इंडियंस में जो यहाँ आते हैं होता है हम कुछ ऐसा करें जो शायद हम बता सके लोगों को, और कुछ गलत भी नहीं है जो कुछ गलत भी नहीं। आप लोग से मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कैसे स्टे मोटिवेटेड रहें, क्योंकि मेरे लिए डेली सेम काम करना
एक रूटीन होता जा रहा था जो बोरिंग था। आप लोगों ने ओवर टाइम आई थिंक अराउंड 20 साल यहाँ गुजारे हैं और हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो कैसे किया सर? तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आई थिंक सभी या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस फेज, और इवन आई वेंट थ्रू दिस फेज, जिसमें आपको एक समय पे लगता है कि भाई मैं मोटिवेशन कैसे रह पाऊंगा। आई केम एज ए PhD स्टूडेंट बैक इन 2005 में मेरा PhD खत्म हुआ। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं बाहर कहीं चला जाऊँ पोस्ट डॉक करने के लिए, UK में था, सिंगापुर और स्पेन एंड सो ऑन, बट आई स्टिल डिसाइडेड कम बैक टू नेदरलैंड। कई बार नेदरलैंड का मैंने ऐसा नोटिस किया कि एक बार जब आप बाहर जाते हो तब आपको समझ में आता है कि दिस कल्चर और दिस क्लाइमेट और दिस इकोसिस्टम इज वेरी यूनिक। तो ग्रास इज ग्रीनर नहीं, बारिश यहाँ की ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आई केम बैक as a postdoctorate. That also brings me stability, so you know we could have a baby, first baby हमने प्लान कर सकी। और दूसरी चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे आपको within the certain boundaries you have lot of flexibility to maneuver things. इसको आप थोड़ा एग्जांपल से डिफाइन मैं करेंगे? एग्जैक्टली बताना चाहूँगा। जब मैं पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, तब तो ऐसा होता था कि आप मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब है, लेकिन आपको सेम टाइम काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है। ऐसे तो आपको मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन को स्टार्ट करना है, तब जो आपने किया है, आधार स्टार्ट किया क्या था। आधार आई डिडंट स्टार्ट इट, इट वाज देयर, आई पिक्ड इट अप। तो दैट हेल्प मी टू कनेक्ट बैक विथ इंडिया की एजुकेट इक्वलाइज जो हम कहते हैं। तो you could do a lot of other activities which are close to your heart or which are close to your nature or your skill set basically. तो वो नहीं करना है जो हमें करने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ कर सके। डेफिनेटली। तो अगर आप ज्यादा एंकरिंग पॉइंट्स डेवलप करते हो धीरे धीरे, तो दो दे माइट साउंड लिटिल क्या कहते हैं शुरुआत में हम्बल, बट they have a lot of potential to grow at a larger scale. Later on मैंने जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का कोर्स किया नोवेल्टी से या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के टॉप एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम होता था, तो आई कुड स्टार्ट अ बिजनेस लिटरली कंसल्टेंसी का। आई सेड कि यूनिवर्सिटी में इतना नॉलेज अवेलेबल है और सोसाइटी में इनोवेशन की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द डच कंपनीज आर स्मॉल एंड मीडियम स्केल साइज में है, तो उन्हें कैसे इनोवेशन पहुंचाया जाए उन तक। तो विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ और देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। द डच इकोसिस्टम अलाउज यू टू डू ऑल दोस थिंग्स। इससे बेसिकली आपके करियर में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा अगर आपने नो नॉट ओनली हिंड्रेंस, आप हिंड्रेंस तो आने के चांस ही नहीं है, rather you have lot of possibility to grow as you. I think this is one of the very few economies जहाँ पे आप you can have a multiple caps. Here you could work part time, you could work in a hybrid environment. तो इतनी flexibility with so much of ease बहुत rare है। I was जब मैंने 2009 में पहली बार अपनी कंपनी को रजिस्टर किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और मैंने देखा कि जैसे सारी की सारी डच इकोसिस्टम चाह रही है कि मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि वो इस चीज को भी समझ रहे थे कि अगर मैं सक्सेसफुल होगा तो शायद जॉब क्रिएट्स हो गए या एटलीस्ट इसको जॉब न देना पड़े, ये खुद के पैरों पे पूरी तरह से खड़ा हो जाए। ये काफी अच्छी थॉट है। तो मुझे लगा कि देयर इज नथिंग टू लूज। मैंने PhD तो कर लिया है, मैंने पोस्ट डॉक तो कर लिया है, और अगर मैं कुछ नई चीज करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो गए। एंड व्हाट इज नाइस कि अगर आप एक साल बाद वापस चले जाओ जॉब मार्केट में, आप कहो कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई की है, तो भी वो उसे नेगेटिवली नहीं लेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि पॉजिटिवली कितना लेंगे, लेकिन दैट दे वुड सी दैट एज एन एक्सपीरियंस। तो आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू रेयर कंट्रीज जहां पे फेल होना भी लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जो कि पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो व्हाई नॉट? So when you keep manuring and when you keep reinventing yourself and when you keep exploring new horizons beyond your traditional boundaries, I think then you have everything to be motivated, first of all. And secondly, you know that such manuring possibilities only technically possible in very few countries, and Netherlands is one of them. So that makes this place very
unique, I would say, I see. in that sense. सो फेलियर इज नॉट जस्ट फियर बट इट्स ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपने बताया एक्सप्लोर कर सके हो रीइन्वेंट कर सके अपने आप को Definitely. मैम आपने रिसेंटली अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट इफ आई कैन कॉल यू राइट कांग्रेचुलेशंस Yeah, thank you. समथिंग इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्ट Yeah, जो it's a और business administration. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन yeah. जो कि आप नेदरलैंड्स में क्या नेदरलैंड्स हाँ, लैंग्वेज में क्या डच लैंग्वेज हाँ, में Dutch language तो में। आपको क्या डिफिकल्टी स्टार्टिंग में लगी अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आपने ओवर I टाइम mean, yeah, I was all these years, last 15 years, I was a housewife. But when the kids grew up, then मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे ये सही समय है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने यदि अभी कुछ नहीं किया तो फिर मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी. तो सबसे पहले तो मैंने जस्ट डच लैंग्वेज बिल्ड करना चालू तो कोई इजी रूट नहीं सोचा जैसे इंग्लिश में कर लिया आईटी नहीं में कर नहीं लिया वो मैं करना ही नहीं चाहती थी इंग्लिश अच्छा। में. मेरा ये मोटिवेशन था कि मुझे लैंग्वेज सीखना है और अपने आप को अपग्रेड करना है. वो कैसे Okay. करना है वो मुझे कुछ भी नहीं पता था. अच्छा मेरी बेटी जब फर्स्ट टाइम दिशिता जब स्कूल गई फर्स्ट डे, हाँ। उस दिन मैंने उसको स्कूल छोड़ा है और उधर अपने आप को सेंट्रम गई डच लैंग्वेज सीखने के लिए फ्री वाला. तो वेरी फर्स्ट डे उसको मैंने स्कूल छोड़ा और मैं घर से बाहर निकली कि नाउ मेरे पास समय 9 से 2 बजे तक का. ऐसे नाउ शी इज लाइक प्रॉपर गोइंग टू स्कूल, बेसिक स्कूल. और वहां से मैंने शुरुआत की. तो पहले वहां गई, वहां पहले लैंग्वेज बिल्ड की, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. फिर ऐसा लगा कि चलो मैं पार्ट टाइम कुछ ढूंढ सकती हूँ. देन आई स्टार्टेड, मैंने कुछ जॉब भी किए पार्ट टाइम 2 आवर्स 3 आवर्स जब वो स्कूल में रहती थी. और फिर एक समय पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब काफी मैंने डिसेंट डच में आ गई अच्छा। है. कौन सा लेवल होगा कौन सा ब- लेवल होगा ए बी में A2 A2 लेवल अच्छा हाँ. आई वाज मैंने कोर्स तब किया B1 का. उसी जी। समय थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो मैंने कहा अब मुझे जो भी करना है वो डच में डच करना में है, ये श्योर है. ऐसे फिर मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड था, आई डिड एमकॉम इंडिया में. हाँ तो फिर मैंने कहा वही क्यों ना पिकड अप किया ओके जाए. ऐसे तो फिर ये डिसाइड किया कि डच में, फिर फाइनेंस में आई रिपीट द सेम थिंग. और फिर बस तो if I could be a bit more specific Please, here, please. तो ये होता है कि अगर आप इंडिया से कोई डिग्री करते हो तो नफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है नेदरलैंड में अच्छा जहां आप अपनी डिग्री को सबमिट कर सकते हैं. अच्छा तो Value वो add, कुछ अच्छा. हफ्ते के बाद वो आपको एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी जो इंडिया से कमाई हुई डिग्री है हाँ उसकी नेदरलैंड में वैल्यू ये है. ओके तो देन शी गॉट कि शी हैज HBO मास्टर लेवल That's अकाउंटेंसी nice, I see. उसको उन्होंने दिया. सो दैट्स अ गुड सर्टिफिकेट व्हिच इज नाउ अप्रूव्ड बाय द डच सिस्टम. अच्छा अच्छा तो उस बेसिस पे वी सेड कि भाई नॉलेज तो है हमारे पास, द ओनली थिंग इज वो आउटडेटेड है. 16-17 साल का गैप हो चुका है. तो और काफी सारी चीजें डिजिटल हो गई है टैक्सेशन में, अकाउंटेंसी में. काफी तो ये चीजें अब सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है और ये सारी चीजें डच वर्कफ्लो में करना वर्कफ्लो है. में करना है तो ये जो गैप था बेसिकली, उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम थे सारे, जी। लेकिन ये जो गैप था, पीरियड था, इसको सेम टाइम में किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करते हुए कैसे किया जाए. अच्छा। तो दैट्स अनदर ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री अच्छा Yes. कि यहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है. आप रीइंटीग्रेट कर सकते हो एजुकेशन okay, सिस्टम I see. में. और नॉट ओनली दैट, आई थिंक नेदरलैंड इज वन ऑफ द अगेन रेयर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से समय दे सकते हो. अच्छा। आप ये कह सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको 5 दिन का ही काम करना है. लाइक शी इज कंफर्टेबल डूइंग वर्क 3 days a week. I'm तो working 3 तो days. तो देन शी इज कोई डूइंग एम्प्लॉयर आपको ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं ये तो गलत बात हो गई हाँ नहीं, नहीं उसने मुझे पूछा, मैंने अच्छा। कहा नहीं मुझे मोर देन 3 नहीं करना है. ओके उन्होंने पूछा 4 दिन करोगे, मैंने No, कहा but नहीं, आई एम हैप्पी. नॉट ओनली दैट, उसके कंपनी में देयर आर कपल ऑफ कलीग्स जो कि पार्ट टाइम काम करते हैं. हाँ, कोई 2.5 days Okay. कर रहा है, कोई तो 4 days, कोई तो 3 तो days. इससे क्या होता है So- कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना होता है. Important. वर्क इज अ फन एंड देन वर्क हाँ. इज नॉट अ स्ट्रेस ऑन यू I see. बेसिकली.